तो जब भी देखो पहले हम लोग क्या करते थे, फ्लोट यूज करते थे नॉर्मली, फ्लोट लेफ्ट या राइट, राइट ना। मान लो इस तरह से एक ड्यू बनाया हम लोगों ने, एक ड्यू बनाया और उसके अंदर दो आइटम्स है। मान लो देखो मैंने यहाँ पे दो सिंपल आइटम्स पुट कर दिए हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको फ्लोट राइट लगाता तो यहाँ पे चला जाएगा, फ्लोट लेफ्ट लगाता तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, जो उसकी इसकी पोजीशन ले लेगा यहाँ पे। बट यही चीज हम लोग को अगर बूस्ट्रैप से करनी है तो बूस्ट्रैप हमें क्या बोलता है कि आप क्लासेस यूज करो। ओके, आपको क्या करना है, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट नाम की क्लास यूज करना है। बट यहाँ पे बेनिफिट क्या है हमारा, कि हम लोग यहाँ पे उसको, उन क्लासेस को सिर्फ और सिर्फ मतलब हम लोग हर ब्रेक पॉइंट के ऊपर यूज कर सकते हैं उसको। लास्ट स्क्रीन के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये लेफ्ट में लाओ राइट में आ जाए तो वो भी कर सकते हैं, फ्लोट एक्सेल राइट, इस तरह से कि लास्ट स्क्रीन तक, एक्स्ट्रा लास्ट तक ये राइट में रहे, बाद में ये उसकी पोजीशन पे आ जाए। मतलब इस तरह से हम लोग कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे ये हमारा बेनिफिट है। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पे मैं लिंकिंग वगैरह कर लेता हूँ। सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल देखेंगे हम लोग आज, छोटा सा एग्जांपल जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि फ्लोट किस तरह से काम करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई भी देखो एक कंटेनर ले लेता हूँ। सबसे पहले कंटेनर एग्जांपल देखेंगे, एक सिंपल सा कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, दो ड्यू ले लेते हैं, ठीक है। एक ड्यू में हम लोग नाम देते हैं ABC, और या फिर इसको देखो, वैसे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं बट ठीक है चलो, इसको मैं पैराग्राफ देता हूँ। चलो इसमें एक पैराग्राफ देते हैं हम लोग, 10 पैराग्राफ सेकंड, और एक ड्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। फिर हम लोग कॉल वगैरह में कुछ भी यूज नहीं कर रहा अभी, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी किस तरह से हम लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे। ओके देखो यहाँ पे आया ये वाला, इसको थोड़ा विड्थ वगैरह देते हैं ताकि हमें समझ में आए। इसको कॉल की जगह पे ड्यू कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ड्यू फॉन्ट साइज 50। ओके, फॉन्ट साइज की जरूरत नहीं हमें अभी, बॉर्डर चाहिए हमें, विड्थ चाहिए, इसको विड्थ चाहिए, इसको बैकग्राउंड चाहिए। पहली बात तो बैकग्राउंड है आई थिंक, ओके नहीं है, इसको रेड दे दिया हम लोगों ने। एक को रेड देना है हमें और दूसरे को अलग देना है, ठीक है। यहाँ पे ड्यू जो FF है ये निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं हमें। अभी मैं इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो हेडिंग दे देता हूँ, ये वाला हेडिंग फ्लोट वाला हम लोग को देखना है। बूस्ट्रैप के साइट के ऊपर चलते हैं हम लोग, गेट बूस्ट्रैप पे, getbootstrap.com। वहां पे जाने के बाद में हम लोग को क्या करना है, सीधा जाना है सर्च के अंदर, उसके डॉक्यूमेंटेशन में, अपने डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद में हमें सिंपल क्या सर्च करना है, वहां पे फ्लोट, क्या करना है, फ्लोट। मोस्टली ये देखो अभी कहाँ पे यूज होता है, नॉर्मल से देखो यहाँ पे फ्लोट दिखेगा आपको, फ्लोट पे क्लिक करो आप। फ्लोट पे आने के बाद में आपको एक अभी लोड हो रहा है वो थोड़ा सा हुआ है। ओके देखो यहाँ पे हुआ है। देखो इन लोगों ने क्या किया, हम लोग को क्या क्लासेस यूज करने हैं, सिंपल जो हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते थे, लेफ्ट राइट नन, वही चीज है यहाँ पे। देखो इसके लिए फ्लोट लेफ्ट है क्लास, ये अगर हम लोग यूज करते तो क्या होगा, इसके बैकग्राउंड में कौन सी प्रॉपर्टी चलने वाली है, फ्लोट कोलन लेफ्ट, CSS की प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो अभी मैं फ्लोट लेफ्ट उठा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आने के बाद में इस ड्यू को दे देता हूँ। देखो इसको क्लास और फ्लोट लेफ्ट दे दिया तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट में चला जाएगा। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ओके देखो ये लेफ्ट में आ गया, राइट। देखो ये वाला, ये जो भी है हमारा, इसको बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ आपके लिए। देखो बीजी, मान लो ये कलर्स के नाम है, मैं अभी बताऊंगा आगे चल के आपको ये क्या है, हमारा टॉपिक अभी तक आया नहीं, बीजी वगैरह बैकग्राउंड वाला मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके देखो ये दो है, तो अभी आप देखो यहाँ पे कि ये जो है ना, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट में आ चुका है अभी, और मुझे दूसरा वाला चाहिए फ्लोट राइट, तो मैं देखो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट की जगह पे यहाँ पे राइट कर देता हूँ, तो ये राइट में चला जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरह से, देखा आपने। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो हमारी हमेशा से आती है, जब भी हम लोग फ्लोट यूज करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती थी, राइट। देखो मैं दिखा था वो प्रॉब्लम आपको क्या है, थोड़ा जूम करके देखना यहाँ पे, वैसे जूम करने की जरूरत नहीं, बट देखो यहाँ पे क्या होता है जब मैं फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करता हूँ यहाँ पे, तो देखो इसको एक इश्यू होता है कि ये जो देखो ये वाला, इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते थे क्लियर, याद होगा आप लोगों को। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे, हम लोग को यूज करना है क्लियर फिक्स, क्या करना है, क्लियर फिक्स नाम की प्रॉपर्टी यूज करना है हम लोग को, ताकि हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ओके, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखो हमें यूज करता हूँ मैं भी प्रॉपर्टी, सॉरी क्लास की बात हो रही है, क्लास यूज करना पड़ेगा हमें। हम लोगों ने क्या किया, मैं भी इस पे इतना टाइम क्यों नहीं दे रहा हूँ, ताकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डीप में पढ़ा है फ्लोट वगैरह को।
देखो एक कंटेनर है हमारा, मान लो इसमें दो आइटम है, एक लेफ्ट को लाना है तो हम लोग फ्लोट लेफ्ट लगाएंगे, राइट को लेके आना है तो फ्लोट राइट लगाएंगे, दैट्स इट, खत्म, इतना ही। बट एक प्रॉब्लम आती है जो अभी आई हमारे लिए, कि जैसे हम लोगों ने इन पे फ्लोट प्रॉपर्टी यूज की, तो ये जो कंटेनर था, ये जो ड्यू था हमारा, जो कंटेनर वाला ड्यू, ये ऐसा हो चुका है, कम हो चुका है, मतलब ये इसकी साइज में, हाइट में कम हुआ और हमारे एलिमेंट्स बाहर आ गए, राइट। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा क्लियर फिक्स नाम की क्लास, जो हम लोग लगाते थे, राइट। चलो आपको इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, क्लियर फिक्स में क्या इंप्लीमेंटेशन है इसका। हमारे बूटस्ट्रैप की फाइल में चलते हैं, bootstrap.css में, ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर एक्चुअल में है क्या। bootstrap.css, यहाँ पे चलते हैं, f क्लियर फिक्स, क्लियर फिक्स, ओके। यहाँ पे देखो एक चीज दिख रही है, बट हमें सिर्फ क्लियर फिक्स चाहिए, वो एक ही बार है यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या यूज करते हैं लोग, डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं उसको, क्लियर बोथ। ये याद होगा आप लोगों को, मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी जब हम लोग फ्लोट पढ़ रहे थे, तो फ्लोट में ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते थे ताकि इस प्रॉब्लम से बच सके। तो एग्जैक्टली वही इस क्लास का यूज करके यहाँ पे करने वाले हम लोग यूज करेंगे। देखो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ कंटेनर के अंदर क्लियर फिक्स, सॉरी ओके, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है अभी, देखा आपने। अभी देखो मैं क्लियर फिक्स हटा दे रहा हूँ, सेव कर लेता हूँ, एक प्रॉब्लम आएंगी यहाँ पे। देखो ये जो इसकी हाइट है ना, ये कम हो जाती है, देखो यहाँ पे इस तरह से, ये क्या बोलते हैं इसको, इन एलिमेंट्स को छोड़ देता है, वो खुद का ही सोच लेता है। और जैसे हम लोग क्लियर फिक्स लगाते हैं इसके ऊपर, एक मिनट, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, सर्च की वजह से हुआ, यहाँ पे मुझसे कट हो गया, यहाँ पे राइट था हमारा, फ्लोट राइट, और यहाँ पे हम लोग ने लगाया क्लियर फिक्स नाम का क्लास। क्या लगाया, क्लियर फिक्स, ठीक है, आई थिंक आई एम राइट, ओके। देखो यहाँ पे वो लगाते ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है और हमारे एलिमेंट सही से होते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इनकी विड्थ मैं कम कर लेता हूँ, एक मिनट, इनकी विड्थ, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे अब अभी समझ में आया, देखो इस तरह से अगर मैं क्लियर फिक्स ना लगाऊं तो क्या होगा, एक प्रॉब्लम आएंगी, वो प्रॉब्लम है हमारी हाइट की प्रॉब्लम। देखो पैरेंट की हाइट वो कम कर लेता है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने क्लियर फिक्स लगाया। जैसे हम लोग फ्लोट में फ्लोट राइट और लेफ्ट करते थे जब भी, तो एक प्रॉपर्टी साथ ही में हम लोग यूज करते थे जिसका नाम है क्लियर नाम की प्रॉपर्टी, ओके, दैट्स इट। वही यूज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, क्लियर बोथ, देखो क्लियर बोथ, ठीक है। तो वही चीज है, अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो वाला सेशन पहले देख लेना आप, वो वाला हमारा फ्लोट वाला, ओके। अभी देखो आप कुछ भी एलिमेंट डालो, मान लो आप तीसरा एलिमेंट डालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उठा के आपने डाल दिया तीसरा एलिमेंट, और उसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, उसको मान लो कर लेते हैं हम लोग ग्रे, आई थिंक ग्रे, ओके, ग्रे नहीं है यहाँ पे, लाइट है, मुझे कलर के नाम याद नहीं रहते एक्चुअली। देखो यहाँ पे ये लाइट, तो ये जो है, ये तो सिंपल सी चीज है वैसे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोट राइट लिखा तो ये राइट में चला आया, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख देता तो ये फ्लोट लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी काम करता और ये लेफ्ट में चला आता, ओके, इतना ही, और कुछ नहीं। ये था हमारे नॉर्मल से फ्लोट वाली क्लासेस जो हम लोग यूज करते हैं हमेशा से। बट इसका फर्क क्या है, मतलब अभी बूस्टरअप में कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो हमारे पास बूस्टरअप में क्या है, हमको पता है कि हम लोग सिर्फ ये क्लास जो है ना, ये सिर्फ हम लोग नॉर्मली तो ये कर भी सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के साथ में, फिर इसका फायदा क्या है यूज करने का। तो दूसरी बात ऐसी कि इसके साथ ही में हमें मिलते हैं, हमें क्या मिलते हैं, क्लासेस। हम लोग इसका यूज किसके साथ कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाता मैं आप लोगों को, बूस्टरअप के फाइल में हूं मैं, यहाँ पे देखो राइट लेफ्ट, ओके ओके ओके, यहाँ पे हम लोग को देखना है वो एक्सेल वाला कहाँ है, एक्सेल, ओके। यहाँ पे देखो आपको एक चीज दिखेगी, फ्लोट एक्सेल, एक्सेल लेफ्ट, एक्सेल लेफ्ट, ये जो क्लासेस है ना हम लोग ब्रेक पॉइंट के साथ यूज कर सकते हैं। देखो अभी देखते हैं हम लोग करके, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि राइट में जब तक रहे तब तक हमारी लास्ट स्क्रीन है, ओके, तो मैंने एलजी लगा दिया बीच में, और लेफ्ट में तब तक रहे जब तक ये लास्ट स्क्रीन है, मान लो रिफ्रेश किया मैंने, अब देखो यहाँ पे ये उसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन पे आया है। यहाँ पे देखो जैसी लास्ट स्क्रीन है हमारी, ओके, एक्स्ट्रा लार्ज है मान लो यहाँ पे, तो वो राइट में रहेगा फ्लोट, ठीक है। बट जैसे ही मैंने अगर कम करूंगा उसको, हम लोग आएंगे मीडियम स्क्रीन के ऊपर, तो वो उसकी जो फ्लोट हम लोग ने लगाया है वो हट जाएगा उसके ऊपर से, ठीक है। और फ्लोट हटने के बाद में वो उसके बाय डिफॉल्ट बिहेवियर में, जैसे कि हर ड्यू ब्लॉक लेवल होता है, देखो एक के नीचे एक आ गया यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्लोट इसको राइट करना है, जो लास्ट स्क्रीन तक लेफ्ट था उसको राइट करना है, बट कब करना है, जब आपका ये एसएम स्मॉल स्क्रीन के अंदर हो, तो हम लोग करना चाहते हैं इसको लेफ्ट, ठीक है। ये लेफ्ट में, ओके, लेफ्ट तो ऑलरेडी है, तो हम लोग राइट में करेंगे इसको, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी आप लोगों को कि जैसे ही मैं इसको नॉर्मली था, हमारा लास्ट स्क्रीन थी तब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो हमारा लास्ट स्क्रीन वाला ब्रेक पॉइंट है वो चला, मतलब फ्लोट एलजी राइट, फ्लोट एलजी लेफ्ट, ओके।
बट जैसे ही देखो ये वाले इसके ऊपर लाइट वाला जो हमारा लास्ट वाला ये डिव है, उसके ऊपर जैसे ही हम लोगों ने एक क्लास लगाई फ्लोट एस एम राइट, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आने के बाद में वो आएगा राइट किया इस जगह पे आएगा, देखो इस जगह पे भी। देखो इसको जैसे मैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो लाइट ग्रे वाला था, ये जो लाइट वाला बीजी लाइट वाला, ये कहाँ पे आया? राइट साइड में आया। क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने उसको ब्रेक पॉइंट लगाया फ्लोट एस एम राइट, मतलब स्मॉल स्क्रीन के ऊपर वो राइट में आएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ये तो हो गया, क्लियर फिक्स हो गया, हमारा फ्लोट हो गया। अब बाकी है आज अब कुछ छोटे छोटे क्लासेस हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे चीजों को करने के लिए। पहली बात तो ये हो क्या रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, कोई नहीं, हम लोग ध्यान नहीं देते उनके ऊपर जो कंटिन्यूस। आई थिंक कुछ ना कुछ इशू हो रहा है। वेट अ मिनट, मुझे एक अर्जेंट सा कॉल है, एक मिनट। चलते आगे। सो देखो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यूज करना है अभी थोड़े विड्थ वाले क्लासेस देखेंगे, हाइट वाले क्लासेस देखेंगे, मतलब किस तरह से हम लोग विड्थ और हाइट के ऊपर काम कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस के थ्रू, उनके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, बट वेट अ मिनट, पहले थोड़ा आजान हो रही है, मैं म्यूट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि साइजिंग करना हमारा कितना आसान हो चुका है अभी बूटस्ट्रैप के थ्रू। तो हम लोग को अगर किसी चीज को हाइट देना है या फिर विड्थ देना है हम लोग को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल कुछ क्लासेस है उनको यूज करना पड़ेगा। उनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को विड्थ देना है हम लोग को, अगर मान लो 25% देना है, ओके, ये दे सकते हैं, 50% दे सकते हैं, ये जो 75 100% और एटो, ओके, ये चीजें हम लोग वहां पे कर सकते हैं जो आपको दिख रहा है देखो स्क्रीन के ऊपर। आई थिंक आप लोगों सब लोगों को स्क्रीन शेयर है ना मेरे? ठीक है, तो देखो ये इस तरह से हम लोग कर सकते थे। उसके लिए सिंपल सिंपल क्लासेस है एग्जैक्टली। देखो हाइट के लिए भी वैसी, हाइट अगर आपको 25% करना है, आपको अगर किसी 100% करना है, हाइट किसी की 75% करना है, बट ये रिलेटेड टू पेरेंट्स है, ओके, ये रिलेटेड टू पेरेंट, मतलब हमारा पेरेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। अगर हम लोग अभी क्या बना लेते एक पेरेंट को, मैंने वैसे यहाँ पे देखो वो एक एलिमेंट ले लिया कंटेनर नाम का, ठीक है, अगर इसकी मैं हाइट कर देता हूँ कुछ, हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे देखो कंटेनर की मैं हाइट क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पिक्सल में ले लेता हूँ ताकि हमें समझ में आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, 600 पिक्सल इसकी हाइट लेता हूँ मैं, और मैं इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ हम लोग लेते हैं 8 नहीं सॉरी 600 के आसपास ही लेंगे हम लोग इसकी विड्थ, या फिर विड्थ हम लोग लेते हैं 500 पिक्सल, दैट्स इट, ओके। सो यहाँ पे देखो अभी इसको बैकग्राउंड कलर आई थिंक मुझे नहीं लगता देने की जरूरत है, बट फिर भी हम लोग देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ताकि अच्छा लगे थोड़ा। बैकग्राउंड में हम लोग देते हैं जो है कोरल वाला कलर दे देंगे, चलो बढ़िया। यहाँ पे देखो अभी रिफ्रेश किया मैंने, ओके, यहाँ पे देखो एक बॉक्स आ चुका है यहाँ पे विड्थ एंड हाइट बीएस क्लासेस, जो मैंने अभी ये जस्ट फाइल बनाई ये वाले, ठीक है। अभी इस पे हम लोग कुछ विड्थ ड्यू वगैरह बनाएंगे छोटे छोटे, फिर इसके वहां पे हम लोग विड्थ और हाइट क्लासेस यूज करेंगे। सबसे पहले एक ड्यू बना लेता हूँ मैं वहां पे, मान लो उसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे कि उसको नाम दे देते हैं हम लोग CSS नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर मुझे देखो अभी कैसे दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ओके, इसको कलर भी देते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे बीजी वाला करता हूँ, बैकग्राउंड बीजी इन्फो कर लेता हूँ, जो भी कलर रहेगा वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आ गया है यहाँ पे कलर। तो इसकी विड्थ देखो अभी, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है हमें पता है। अभी अगर हम लोग को इसकी विड्थ 100% करनी है, हम लोग को क्या करना है, 100% इसकी विड्थ करनी है, हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा एक क्लास यूज करना है जो यहाँ पे देखो इस तरफ, यहाँ पे देखो W100,
क्या लिखना है आपको, W लिखना है, और आप उसके आगे डैश करके आपको 100 चाहिए, बट ये इतने 5 ही अवेलेबल है। ओके, इससे ज्यादा आप अगर करना चाहते हैं, जैसे कस्टम विड्थ लेना चाहते हैं, आप चाहते 55, तो वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जितने क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है उतने यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसा विड्थ अगर किसी की 25% करना है तो हम लोग ये W-25 वाला यूज करेंगे। चलो करके देखते हैं यहाँ पे W-25 आया, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो सिंपल हुई, यहाँ पे देखो 25%। अगर आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ हो जाए किसी एलिमेंट की, सेकंड एलिमेंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग HTML, और उसको विड्थ हम लोग लेते हैं 50%। ठीक है, देखो विड्थ W-50, इसका मतलब क्या होगा, जो कंटेनर जो पेरेंट है हमारा, ये अकॉर्डिंगली पेरेंट का काम करेंगे, मतलब पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे ये सब सब जितने भी हम लोग यूज करेंगे अभी, क्योंकि ये 25% ले रहा है, तो जितना उसका पेरेंट का होगा साइज, मान लो देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, इस तरह से एक कंटेनर है। ओके, इसकी विड्थ मान लो है 700 पिक्सल, ओके समथिंग, और इसके अंदर कुछ चीजें इस तरह से एक छोटा सा डिव है। इसको अगर मैं 25% लेना चाहता हूँ, इसकी तो मैंने यूज किया W-25 25%। ओके, तो ये टोटल इसके इसमें से टोटल विड्थ में से 25% ये ले लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर हुआ एग्जैक्टली वैसे 50%, 75%। ओके, जो भी हमारे पास क्लासेस है उनको यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो मैं JS लगा देता हूँ, अलग अलग ड्यू बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और अलग अलग विड्थ सेट करेंगे हम लोग। 75 दे दिया मैंने इसको विड्थ में, और रिफ्रेश। यहाँ पे देखो किस तरह से दिख रहा है आपको। थोड़ा पैडिंग अगर आप चाहते तो दे सकते हैं इसको, पैडिंग वगैरह हम लोग ने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे, तो आप चाहते तो पैडिंग भी दे सकते हैं इसको। मान लो आप पैडिंग देना चाहते हैं 1 की, या फिर देखो मार्जिन दे दो आप, मार्जिन दे दो, मुझे लगता है सही रहेगा मार्जिन। पैडिंग की जरूरत नहीं है एक्चुअली। ओके, मार्जिन की जरूरत है यहाँ पे, पैडिंग की जरूरत जब होती है जब हम लोग इनसाइड की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 3 लग चुकी है, ये 25 है। मान लो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 25, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। आप लोग समझ गए होंगे तो मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग वहां पे अपने इसमें बॉक्स में, चैट बॉक्स में। ओके, ये JS-75 अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि JSON लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये एक फॉर्मेट डेटा का, यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। ठीक है, 100, और मैं ऊपर देखो W-100 कर लेता हूँ। इसकी विड्थ हम लोग चाहते हैं 100% हो जाए, इसके इस कंटेनर की विड्थ देखो यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये इनसाइड में इसको पैडिंग रहती है, इसलिए अगर आप इसकी पैडिंग हटाना चाहते तो यहाँ पे देखो मैं पैडिंग 0 रख देता हूँ मैं यहाँ पे। देखा आप लोगों ने, इस तरह से ये क्या हो रहा है, इसको इंटरनली मतलब एक्चुअली ये जो हम कंटेनर यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला, इसको इनसाइड पैडिंग होती है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, 15 पिक्सल्स के आसपास कुछ होती है वहां पे। ठीक है, ये हो गए हमारे विड्थ के क्लासेस। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे हाइट भी लगा सकते हैं। मान लो अगर आपको इसको हाइट लगानी है, हाइट 25, देखो मैं इसको हाइट भी 25 लगा रहा हूँ, देखते देखो 25% हो गई। देखो इसकी हाइट, इसके टोटली हो गई, इसकी हाइट की टोटली। ओके, जैसा पहले करते थे हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही, देखो H50 लगाया मैंने, इसको 50% हो गई हाइट। ओके, यहाँ पे अब देखो नीचे वाले को हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे हाइट 75, ये काफी हो जाएंगे यहाँ पे। देखो 75 हो चुकी है इसके, देखो बाहर जाएगा वो, सिंपल सी बात है कि हम लोग ज्यादा उसमें कंटेंट डाल रहे हैं यहाँ पे, और हमने पिक्सल में देके रखा है ऊपर इस तरह से। अगर मैं हटा दूं तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो विड्थ 100, तो ये टोटली हम लोग हाइट अगर 100 करना चाहते किसी चाइल्ड की, उसके पेरेंट की बराबर, तो देखो H100 लिख दिया आपने, हाइट 100% हो जाएंगे। नीचे देखो एग्जैक्टली उतनी ही साइज का यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, हाइट और विड्थ के सिंपल सिंपल क्लासेस। W से स्टार्ट होता है और H से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या चीज है यहाँ पे। ओके, आपको याद होगा हम लोगों ने व्यू पोर्ट पढ़ा था, व्यू पोर्ट। ओके, उसके पहले देखो यहाँ पे एक चीज है, अगर आप मैक्स विड्थ लगाना चाहते हैं, मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैक्स हाइट लगाई इन लोगों ने यहाँ पे, और आप चाहते हैं तो मैक्स विड्थ भी लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने लगा लिया मैक्स विड्थ MX। देखो यहाँ पे देखो इनके क्लासेस कैसे यूज करते हैं ये देखना है आपको। ओके, यहाँ पे देखो MW-100, ओके, मैक्सिमम विड्थ 100, मैक्सिमम विड्थ 100। मान लो अभी देता हूँ मैं यहाँ पे, रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, देखो यहाँ पे। ठीक है, हम लोग अभी दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग इसको ट्राई करना। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ को। अभी मैं नीचे चलता हूँ, उससे इंपॉर्टेंट हमारी चीज है नीचे, और जो हमारी है हमको देखना है वो है हमारा व्यू पोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि किसी व्यू पोर्ट मतलब क्या, मैं गलती से मराठी बोल गया बीच में, हो जाता है कंफ्यूजन। ओके, यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहता हूँ इस ड्यू की जो साइज है, इस ड्यू की जो साइज है, ओके,
वो साइज को हम लोग चाहते हैं कि व्यू पोर्ट की बराबर हो जाए इसकी हाइट। ओके, इस div की मान लो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ बीजी सक्सेस सक्सेस। ओके, इसकी मैं चाहता हूँ हाइट हमारी व्यू पोर्ट की बराबर हो जाए। व्यू पोर्ट मतलब क्या होता है, हमारा जो स्क्रीन दिख रहा है हमें टोटली देखो यहाँ से लेके इतना इसका व्यू पोर्ट होता है हाइट का, और ये विड्थ विड्थ व्यू पोर्ट। ओके, इस तरह से। अब हम लोग चाहते हैं अगर इसको यूज करना है हम लोग को, देखो VW यहाँ पे यूज करना है, VW 100, तो इसकी कितनी ले लेगा ये, यहाँ पे देखो VW 100, तो व्यू पोर्ट की जितनी विड्थ रहेगी उतना ये ले लेगा। यहाँ पे देखो मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ इसको, देखो यहाँ पे अभी दिख जाएगा आप लोगों को। नीचे देखो यहाँ पे इस जगह देखो, ये देखो ये वाला जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, इसने टोटल ले लिया व्यू पोर्ट का। अभी यहाँ पे देखो इसको जब मैं छोटा करूंगा तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये कैसे ले रहा है। यहाँ पे देखो अब ये नीचे क्यों हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि थोड़ा इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पैडिंग वगैरह का इश्यू है, थोड़ा हमको वो सॉल्व करना पड़ेगा। बट आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि ये व्यू पोर्ट का 100 वो आप रिमूव कर देना वहां से पैडिंग वगैरह जो भी है। अब यहाँ पे देखो अगर मुझे व्यू पोर्ट का 75% चाहिए तो VW 75 लिख दिया मैंने, हो जाता है कि नहीं। आई थिंक मुझे लगता है कि ये वाला क्लास नहीं है यहाँ पे, व्यू पोर्ट का 75 वाला नहीं है। ओके, तो 100 ही है हमारे पास, जैसे कि अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन में देखा। यहाँ पे देखो इस तरह से इन लोगों ने इतने क्लासेस दिया। आई थिंक यू कैन आल्सो यूज इट टू सेट विड्थ। ओके, सिंपल। देखो मैं आपको क्या काम कर रहा हूँ, मैं इंटरफेस का काम कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट बूटस्ट्रैप का जो गाइड है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसको रेफर कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्टली आपको फ्यूचर में ऐसे ही करना है। कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ना है आपको, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना आप लोग, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने के लिए, बट एक बार आप उसको समझने लगेंगे ना, आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिखाने के लिए, आप अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं तो। ओके, देखो एग्जैक्टली वैसे ही देखो व्यू पोर्ट की हाइट 100 लगा सकते हैं हम लोग, विड्थ हम लोगों ने लगा के देख लिया, हाइट भी दिखा दो आप लोगों को। यहाँ पे देखो इसको हाइट लगा लूं मैं 100, PH 100, तो अभी देखो ग्रीन वाला बॉक्स व्यू पोर्ट की हाइट इतना रहे हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखा आप लोगों ने, ये देखो यहाँ पे टोटल व्यू पोर्ट जितना है हमारा उतना हो चुका है। यहाँ पे देखो राइट, इतना हो चुका है वो व्यू पोर्ट के। अब आपको दिखाने गया एक चीज और है यहाँ पे, कहाँ चला गया। ओके, देखो मिनिमम व्यू पोर्ट और मैक्सिमम, सॉरी यहाँ पे मिनिमम ही है। ओके, मिनिमम व्यू पोर्ट 100, मिनिमम हाइट 100। ओके, व्यू पोर्ट की हाइट ये भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, आप लोग ट्राई करो इन चीजों को। अभी सब कुछ लेना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि टाइम का भी थोड़ा यहाँ पे है ना हमारे इधर पे, और बैटरी भी देख सकते हैं आप लोग थोड़ी कम ही है। तो ये सिंपल चीजें जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग कभी भी ट्राई कर सकते हैं इन चीजों को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि हर चीज आपको एक ही प्रोजेक्ट में यूज करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें होगी आपको यूज करना पड़ेगी कभी ना कभी, कुछ ना कुछ। मोस्टली तो देखो यही चीजें यूज होती है यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैक्सविट वगैरह भी यूज होता है ज्यादा से ज्यादा। ओके, और अभी हम लोग को देखना है पोजीशन। ओके, पोजीशन बिल्कुल भी मैं तो आप लोगों को बताऊंगा कि यूज नहीं होता, मैं बस आपको इंट्रो करा के दूंगा इसका। देखो पोजीशन के लिए, पोजीशन हम लोग जो करते थे ना, पोजीशन स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, एक्चुअली वही है। देखो यहाँ पे उसी को एक क्लास बना के रखा है इन लोगों ने और उसी को यूज करना है। बट यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर कोई भी टॉप वाली या फिर टॉप वगैरह के लिए प्रॉपर्टी, सॉरी टॉप के लिए या फिर लेफ्ट के लिए, राइट के लिए कोई भी क्लास नहीं है यहाँ पे। इस तरह से हम लोग देते थे टॉप 0 वगैरह, नहीं टॉप की हम लोग मैन्युअली देते थे ना यहाँ पे टॉप राइट बॉटम वगैरह, बट इसके लिए कोई क्लास बूटस्ट्रैप पे नहीं है। तो हम, मुझे नहीं लगता ये इतना कुछ काम की चीज है हमारे ये पोजीशन का, बट फिर भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीजें है बूटस्ट्रैप में या फिर कुछ चीजें नहीं है। देखो BS पोजीशन देते हैं हम लोग, पोजीशन डॉट HTML, पोजीशन एंड अपने को वो भी देखना है ओवरफ्लो, वो भी सिंपल सा चीज है। ओवरफ्लो याद होगा आप लोगों को, जब भी हमारा कुछ कंटेंट बाहर जाता था तो हम लोग ओवरफ्लो लगाते थे उसके ऊपर, और ओवरफ्लो लगाने से क्या होता था हमारा, याद होगा आप लोगों को, वहां पे स्क्रॉल आ जाता था, स्क्रॉल बार, या फिर सेकंड बात ऐसे कि वहां पे कुछ मैन्युअली मतलब ऑटो भी लगाते थे हम लोग वहां पे, ओवरफ्लो ऑटो, इस तरह से कुछ। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, पोजीशन लेके आता हूँ ऐसे कुछ, ड्यू डॉट कंटेनर। ओके, यहाँ पे देखो इस तरह से। अभी मैं यहाँ पे आपको ऊपर दिखाता हूँ, हमारे पास लास्ट आई थिंक 9.27 सेकंड्स है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना है पोजीशंस। ठीक है, पोजीशंस का एग्जाम हम लोग प्रैक्टिकली तो देखेंगे, दिखा देता हूँ आपको। पोजीशंस एंड ओवरफ्लो। ओके, ओवरफ्लो थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, समझ सकते हैं आप लोग। देखो कंटेनर है हमारे पास, मैं क्या कर लेता हूँ इसमें, मैं क्या करता हूँ कि
चलो पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ में हम लोग लंबा पैराग्राफ ले लेते हैं, 1000 वर्ड का, वर्ड्स का पैराग्राफ ले लेते हैं। उसके बाद में मैं एक चीज लेता हूँ, यहाँ पे देखो डिव, एक डिवीजन टैग लेता हूँ और उसको मैं क्लास दे देता हूँ बीजी इन्फो, ठीक, और उसमें कुछ लिख देता हूँ आई एम डिव, ओके, इस तरह से। और उसके नीचे और एक पैराग्राफ लेता हूँ मैं टैग, और उसके अंदर भी मैं क्या कर लेता हूँ 1000 इस तरह से डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी इसको ओपन करने का हम लोग को सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मतलब जो हमारा स्टिक वगैरह देखो यहाँ पे बाहर चला गया ना, राइट ना, हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। और हमारा जो डिव है देखो आई एम डिव यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अभी मैं इसको दो 1 मिनट, इसके मैं हाइट और विड्थ निकाल देता हूँ पहले तो, ओके, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, इस डिव के ऊपर लगाना है हम लोग को पोजीशन स्टिकी या फिर पोजीशन फिक्स्ड। तो जब भी हम लोग पोजीशन फिक्स्ड यूज करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे क्लासेस आपको मिलेंगी पोजीशन फिक्स्ड, यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड। अगर हम लोग इसको यूज करते तो क्या होगा, ये इसकी पोजीशन फिक्स्ड हो जाएंगी, ओके। ये क्लासेस हमारे कुछ भी काम के नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो पोजीशन फिक्स्ड यूज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ काम के नहीं है हमारे, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया तो आ जाए। अच्छा लगे हमारा डिव हमें नहीं मिल रहा, ओके, यहाँ पे ओके पोजीशन फिक्स्ड कर लेते, रिफ्रेश। कहाँ चला गया देखो, दिख रहा है कि किसी को कहीं पे? एक्चुअली इसके पीछे चला गया, आई थिंक इसके पीछे चला गया वो, ठीक है। दूसरा कुछ करके देखते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट करके देखता हूँ उसको मैं, एब्सोल्यूट ऊपर आना चाहिए वो एब्सोल्यूट, देखो यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया वो आई एम डिव, आई थिंक। अभी रिलेटिव करके देखते हैं उसको, रिलेटिव। बट एक्चुअली क्या है पता है, इसका एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास इनको हैंडल करने के लिए जो हमारे जो हैंडलर्स प्रॉपर्टीज थे, सपोर्टिव प्रॉपर्टीज टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ताकि हम लोग इधर उधर कर सके, वो नहीं है हमारे पास बूटस्ट्रैप में। तो इसका फायदा मुझे नहीं लगता कुछ होगा हमारे लिए, बट एक सिंपल समझने के लिए हो सकता है। बट हमारे लिए दो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। दो क्लासेस है, सॉरी मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ गलती से, पोजिशन, वो हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। देखो फिक्स टॉप करके एक है और एक फिक्स बॉटम करके एक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब भी मैं फिक्स टॉप लगाऊंगा ना, तो इसका मान लो टॉप 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग वैसे क्लास में सर्च करके, देखो bootstrap.css है, मैं हमेशा इसमें सर्च करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें क्लास है हमारा फिक्स टॉप करके, तो इसमें क्या है, पोजीशन फिक्स्ड हो जाएंगी हमारे एलिमेंट की, जिसके भी ऊपर लगाएंगे हम लोग, और सब उसका टॉप वगैरह राइट वगैरह सब 0 हो जाएंगे, देखो। और बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स कितना होता है यहाँ पे देखो 1030, ओके। यहाँ पे देखो इसका मैं हम लोग डिस्कस करेंगे किस लिए क्यों होता है इतना। बट अभी क्या सोचना है हम लोग को, हम लोग इस ड्यू के ऊपर जो हमारा ड्यू था बीच में है 2 पैराग्राफ की, हम लोग लगा रहे हैं उसको, क्या लगा रहे हैं यहाँ पे फिक्स्ड टॉप। तो ये क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा टॉप के पोजीशन के ऊपर। देखो रिफ्रेश जैसे करता हूं मैं, ये टॉप पे फिक्स्ड होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो ये वाला यहाँ पे, देखो जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा वो फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा फायदा है उसका, ये मोस्टली यूज होता है और इसको ध्यान में रखना है आपको। और दूसरा है हमारे पास फिक्स्ड बॉटम है हमारा, इससे क्या होगा, बॉटम में देखो, बॉटम में फिक्स्ड हो जाएगा वो, देखो यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल करूंगा वो बॉटम में, देखो यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे फिक्स्ड हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अब दूसरा, अगर मैं दोनों क्लासेस यूज करूँ यहाँ पे, तो फिक्स टॉप एंड फिक्स बॉटम, तो देखो ये किस तरह से हो जाएगा, ये टोटली कवर हो गया टॉप से और बॉटम टोटली। ये हमारे कुछ काम का नहीं, कभी कभी यूज हो सकता है अगर मैं कॉलम वाले में यूज करूँ तो। और दूसरा है हमारे पास फिक्स बॉटम तो हो गया, इसी के जैसे मैं नीचे ड्यू बना लेता हूँ स्टिकी वाला, ठीक है। स्टिकी के लिए देखो हमारे पास एक और है, आई थिंक देखो स्टिकी टॉप है, आई थिंक यहाँ पे कहा चला गया, देखो स्टिकी टॉप। स्टिकी टॉप का मतलब क्या है, ये क्लास का इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे bootstrap.css में। स्टिकी टॉप ओके, यहाँ पे देखो स्टिकी टॉप से होता क्या, इसकी पोजीशन स्टिकी हो जाएंगी और ये टॉप 0 पे जाके लग जाएगा, मतलब ये चिपक जाएगा वहां पे जाके, स्टिक हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, पहली बात तो रिफ्रेश किया हम लोगों ने, ओके। देखो अभी तक तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैंने उसको बीच में लगाया है। तो अभी देखते हैं हम लोग कहाँ पे है वो, क्योंकि मोस्टली ये क्या होता है, फिक्स बॉटम लगाया ना हम लोगों ने इस पे, स्टिकी टॉप लगा लेता हूँ मैं, इसमें नाम कुछ अलग देते हैं, आई एम स्टिकी देते हैं, आई एम स्टिकी ड्यू, रिफ्रेश। यहाँ पे देखो ये स्टिक हो गया, यहाँ पे देखो जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये बाकी नॉर्मल बिहेव करेगा, रिलेटिव होता है ये पोजीशन में। बट जैसे ही उसका पॉइंट आता है, मतलब टॉप 0 आएगा, वो स्टिक हो जाएगा उस जगह पे। देखो बाकी पैराग्राफ स्क्रॉल हो रहा है बट वो स्टिक है, ये हम लोगों ने देखा है पोजीशन स्टिकी में। बट फिर भी यहाँ पे देखो आप लोग समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे इस तरह से, ओके। फिर भी कंफ्यूजन हो तो हमारा वो वाला सेशन आप लोग जरूर देखना, यूट्यूब पे है अवेलेबल अपना सेशन, कभी भी जाके देख सकते हैं हम लोग। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी क्लासेस जो मैंने आपको बताई, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस है जो अभी मैंने जस्ट बताई आपको, फिक्स्ड बॉटम वाला,
फिक्स्ड टॉप वाला, स्टिकी टॉप वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और फ्लोट वाला भी है इंपॉर्टेंट, ओके, क्लियर फिक्स है। और बाकी हाइट एंड विड्थ की ये मोस्टली यूज होते हैं, ओके। और जो बात की मैंने यहाँ पे पोजीशन वाले की, जो नॉर्मल पोजीशन वाले, ये इतने यूज नहीं होते, ये कभी कभार हो सकते यूज, बट मोस्टली यही चीजें यूज होती है जो मैंने आपको बताई। हम लोगों ने काफी सारी यूटिलिटीज जो इसको की हम लोगों ने कवर। अभी काफी और भी चीजें बाकी है, जैसा आई थिंक मुझे लगता है डिस्प्ले भी, क्या कलर्स वगैरह बाकी है हमारे, और भी 2-3 चीजें, बॉर्डर्स वगैरह कैसे लगाना है, क्या करना है यूटिलिटीज में। हमारा यूटिलिटीज सेक्शन चालू है अभी, तो अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे कुछ दिनों में, ठीक है। बट अभी वाला जो मैंने आपको बताया, जो भी आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने आई थिंक आज फास्ट ले लिया कुछ, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर मैं बोलने में फास्ट हो रहा हूँ, ऐसे भी मुझे लग रहा है। तो आप लोग मुझे सजेशन करो, वैसा मैं अगर फास्ट हूं तो हम लोग कर देंगे स्लो उसको, वैसा कुछ नहीं।